एक राज्य में उस राज्य का मंत्री मर गया। मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसकी अचानक ही मौत हो गई थी। तो अब नए मंत्री की खोजबीन शुरू कर दी गई थी। राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए बहुत बुद्धिमान मंत्री की खोजबीन शुरू कर दी गई। पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षाएं शुरू की गई। पूरे राज्य से बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति को छटा गया और आगे भी बहुत मुश्किल परीक्षा ली गई। अंततः 4 व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। इन चारों को राजमहल के एक कक्ष में ठहराया गया और सम्राट द्वारा अंतिम घोषणा कर लिया गया कि इनकी अंतिम परीक्षा कर ली जाएगी और जो भी उत्तीर्ण होगा उसे इस राज्य का मंत्री घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि शाम होते होते पूरी राजधानी में ये बात फैल गई कि कल सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। सारे नगर में इसकी चर्चाएं होने लगी। सम्राट एक अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल उन चारों को एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। उस ताला को उस राज्य के इंजीनियरों और कारीगरों द्वारा मिलकर बनाया गया था। उस पर कोई चाबी नहीं लगती थी। ताले के ऊपर गणित के अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में एक गणित की पहेली छुपी हुई थी। जो भी उस पहेली को हल कर सकेगा वही उस ताले को खोलने में सक्षम हो सकेगा। धीरे धीरे ये बातें उन चारों के पास पहुंच गई कि कल उन चारों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है। बस उस ताले के ऊपर कुछ गणित के अंक खुदे हुए हैं जिनमें एक पहेली छुपी हुई है। चारों में से उन पहेली के अंक को हल कर सकेगा और पहले दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ जाएगा, उसे ही मंत्री बना दिया जाएगा। ये सुनते ही उन चारों में से 3 बाजार की ओर भागे और ताले के विषय में गणित के जो भी किताबें मिली सकती थी वो सब लाए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन उनमें से जो चौथा था बड़े ही अजीब था। वो तो ना कहीं गया ना ही कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही सो गया। बाकी तीनों ने सोचा डर के मारे परीक्षा में ना बैठने का निर्णय कर लिया है या बिल इससे भरोसा नहीं है। जो खबर उड़ी वह सही है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मौका छोड़ना उचित नहीं समझा क्योंकि यह पूरी जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था। वे रात भर किताबें पढ़ते रहे। ताले से संबंधित जो भी विज्ञान सहित उन्हें मिला वह सब उन्होंने पढ़ डाला। सुबह हुई तो वे चौथा व्यक्ति सोकर उठा और उन चारों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहां उन्हें पता चला जो अफवाह उड़ी थी वो सत्य थी। उन चारों को एक बड़े कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया। उसके बाहर एक ताला लगा दिया गया जिसके ऊपर कुछ गणित के अंक खुदे हुए थे। तुम चारों में से इन छुपी पहेली को हल कर लेगा वही दरवाजा खोल पाएगा और जो दरवाजा खोलकर सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उसे अपना मंत्री बना लूंगा। मैं तुम चारों का बाहर इंतजार करता हूँ। इतना कहकर सम्राट वहां से चला गया। वो तीनों व्यक्ति जिन्होंने रात भर पढ़ाई की थी अपने वस्त्रों में कुछ किताब छुपा कर लाए थे। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने वो किताबें बाहर निकाली और ताले पर लिखे नंबर को एक कागज पर लिखकर उनके हल खोजने शुरू कर दिए। लेकिन वो चौथा व्यक्ति था, उसने कुछ न किया। वह अपनी आंखें बंद करके एक कोने में शांति से बैठ गया। उसे बैठा देखकर उन तीनों ने हंसते हुए कहा, क्यों हार मान गए क्या? कुछ करो तभी तो कुछ होगा। उन्हें लगा जैसे उसने हार मान ली है या डर गया है। अब वह कुछ प्रयास करना नहीं चाहता, लेकिन उसका मन शांत था। उसकी आंखों में स्थिरता झलक रही थी। वह परेशान मालूम नहीं पड़ रहा था। वह बैठा रहा, फिर उसे अचानक से उसे कुछ सूझा। वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया। लेकिन वह तीनों व्यक्ति वह अपने किताबों में डूबे रहे। उन्हें पता भी ना चला कि वो चौथा कमरे से बाहर चला जा चुका है। उन्हें तब पता चला जब सम्राट उन चौथे व्यक्ति को लेकर अंदर आया और बोला, बंद करो अपनी ये किताबें। जिसे बाहर निकलना था वह कब का बाहर निकल चुका है। ये देखकर वे तीनों दंग रह गए और पूछा, आखिर तुम बाहर कैसे निकले? सम्राट ने कहा, ताला तो लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि बंद ताले को तो खोला जा सकता है, लेकिन जो ताला लगाया ही ना गया हो उसे कैसे खोलोगे? यह आदमी तुम चारों में से सबसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि इसने समझदारी का पहला परिचय दिया। इसने ताले पर लिखा अक्षरों के हल करने से पहले इसने जानने का प्रयास किया कि आखिरी ताला लगा भी है या नहीं। वही आदमी असल में सबसे ज्यादा समझदार है, जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले ये देख ले कि जिसे वह हल करने जा रहा है वह असल में समस्या है या नहीं। तो ये आदमी हमारे राज्य का सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति है। हम इसे अपना मंत्री नियुक्त करते हैं।
तो साथियों, इस कहानी से सीखने वाली बात है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है, तो जल्दबाजी में घबरा कर उस समस्या का समाधान खोजने के बजाय हमें ठंडे दिमाग से यह सोचना चाहिए, जिसे मैं समस्या समझ रहा हूँ वह असल में समस्या है भी या नहीं, या असल में समस्या कुछ और ही है जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद।